This is video number 18 of geometrical optics, and this is in continuation of the previous video. शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब हम पढ़ रहे थे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे. इस वीडियो में थोड़ा उससे एक लेवल ऊपर के करेंगे. ठीक है, तो इसको ये टॉपिक इधर आपका इस वीडियो के साथ ख़त्म हो जाएगा. तो प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं. दिस इज़ योर प्रॉब्लम नंबर 1 फॉर दिस वीडियो. इसके अंदर आपको याद होगा जब हम एपरेंट डेप्थ भी पढ़ रहे थे तो हमने मिरर्स को भी बीच में लाया था. यहाँ पे भी हमने मिरर्स को लाया है और बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं. आप प्लीज़ इनको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करो. अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. इसमें कॉन्सेप्ट क्या है उसको ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे. कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट एक तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन है कि इसकी इमेज कहां दिखाई देगी. इसकी इमेज कहां दिखाई देगी. क्यों बात की उसने इमेज की. इमेज की बात ही क्यों की जब तो ऑब्जेक्ट तो उसके बिल्कुल सामने पड़ा है. क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन मिरर में जरूर दिखनी है, ये तो मालूम है हमें. अच्छा, अगर ये बीच में स्लैब नहीं होती तो उसको इमेज कितनी दूर नजर आनी थी. 10 + 10 35 सेंटीमीटर अंदर नजर आनी थी. मतलब यहां से इस प्लेन मिरर से कितनी दूरी पे, 35 सेंटीमीटर की दूरी पे उसको दिखाई देनी थी. इसकी इमेज यहां पे उसको ओ दिखाई देना था. इमेज ओ डैश मैं बोल देता हूं. ठीक है, इसकी इमेज यहां दिखाई देनी थी 35 सेंटीमीटर. मेरे पास जगह नहीं है 35 सेंटीमीटर, लग रहा है आपको कम है, लेकिन जितनी दूर ये है ना उतनी दूर उसको दिखाई देनी थी अगर बीच में स्लैब पंगे नहीं डालती तो. अब स्लैब ने क्या पंगे डाले हैं वो हमने समझना है, क्योंकि प्लेन मिरर के लिए भी बीच में स्लैब है और आई को भी वो जो इमेज देखनी है उसके लिए भी स्लैब है. एक समझना इस बात को बड़े अच्छे से. इसलिए होना क्या है, बेसिकली होगा ये, पहले अंडरस्टैंड करो प्रॉब्लम को. प्रॉब्लम करनी इतनी मुश्किल नहीं है जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो. प्रॉब्लम करने में आधा मिनट भी नहीं लगेगा, हाफ मिनट भी ज्यादा है. लेकिन पहले प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो. मैं अगर डायरेक्ट बता दूं ना ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो हो सकता है कई लोगों को ट्रेड अरे भाई इतना सिंपल बता दिया तो ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन उससे आप क्वेश्चन पे कमांड नहीं बना पाओगे कि हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां पे इमेज उसको कुछ अलग डिस्टेंस पे दिखाई देगी, स्लैब ऐसा क्या कर रहा है उसके लिए, वो हमें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसके बिना नहीं हो पाएगा. तो उसके लिए पहले मुझे समझनी पड़ती है रे डायग्राम. तो लेट्स अंडरस्टैंड द रे डायग्राम फर्स्ट कि क्या हो रहा है. पहले प्लेन मिरर में जो डायग्राम बनती है, देखो होता क्या था. आपको प्लेन मिरर की थोड़ी सी रिमाइंडर. यहां पे आपकी ऑब्जेक्ट अगर हो तो ऐसे जाता था, ऐसे जाता था. इसकी हम ऐसे होती थी और इमेज यहीं बन जाती थी और ऐसा होता था. ऐसा है ना, बिल्कुल ऐसा है. जितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बनती थी प्लेन मिरर से. ये पुरानी स्टोरी है जो हमने इसके बारे में पढ़ी हुई है. और अब समझने वाली बात इसमें यह है कि जो मेन कहानी क्या है मैं बोल रहा हूं, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो रेज प्लेन मिरर पे गिरती हैं, प्लेन मिरर जो कर क्या रहा है, प्लेन मिरर थोड़ी इमेज नहीं बना रहा है, प्लेन मिरर सिर्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है. किसकी रिफ्लेक्शन, जो रेज ऑब्जेक्ट से आई उसकी रिफ्लेक्शन. प्लेन मिरर के ऊपर जहां से रेज आती हैं उसको लगता है ऑब्जेक्ट वही है. ठीक है, उसको लगता है कि ऑब्जेक्ट वही है. उसी की बात आपको मैं बताने लगा हूं यहां पे. अब इस स्लैब के केस में क्या होगा, रेज सीधी सीधी तो चलेंगी नहीं, ये आपको मालूम है. रेस तो सीधी सीधी चलेंगी नहीं. रेस कैसे चलेंगी उसको देखते हैं. कैसे चलेंगी, लेट्स सी कैसे चलेंगी. देखो ऐसे रे आएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी. ये पहली रे जो इसके ऊपर गिरी, आप उस रे को जरा ध्यान दो कि ये रे इसके ऊपर गिरी. जो रे ये वाली गिरी ना, उसको जब हम अब जो रे प्लेन मिरर पे गिरी, अब प्लेन मिरर को क्या लग रहा है भाई ये रे कहां से आई है. अब क्या लगेगा उसको ये रे कहां से आई है, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है. उसको लगेगा भाई ये रे तो यहां से आई है. ये उसको तो लगेगा कि ये रे यहां से आई है, बिल्कुल उसको तो यही लगेगा. और ये आगे की तरफ शिफ्ट हुई कहानी बिकॉज ऑफ द स्लैब, वो हमें कैलकुलेट करनी आती है. मैंने वैल्यूज जानबूझ के 15 सेंटीमीटर और 1.5 बड़ी देर से ले रहा हूं कि हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, कैलकुलेशन पे ध्यान ना दें. वो तो हमें आता है फॉर्मूला लगाना, T × 1 -
1/μ का फॉर्मूला लगा के वी विल गेट 5 सेंटीमीटर। इसलिए पहली बात हमें यह समझ आई यहां पे कि जो ये शिफ्ट हुआ यहां पे कहानी किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। पहले बात समझो, अभी जो कहानी शिफ्ट हुई है, ये जो कहानी बनी है ये किसके लिए बनी है, ये बनी है प्लेन मिरर के लिए। किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। कि प्लेन मिरर को क्या लग रहा है, प्लेन मिरर को ये लग रहा है कि मेरे पास जो रे आई भाई वो तो ओ से नहीं आई है, तुम जहां दिखा रहे हो वो तो नहीं है, वो उसको तो लग रहा है कि भाई ये तो किसी और जगह से आई है, लेट इट बी ओ डैश। और ओ डैश की दूरी निकालना हमने अभी सीखा थोड़ी देर पहले, और वो आंसर कितना आया, 5 सेंटीमीटर। हर बार 5 सेंटीमीटर नहीं आता, कैलकुलेशन करनी आपको वो आनी चाहिए कि भाई वो शिफ्ट कितनी हो जाती है ऑब्जेक्ट किसी भी चीज। अगर यहां ऑब्जर्वर होता उसके लिए, अब ये प्लेन मिरर के लिए होगी। अभी तक हम ऑब्जर्वर यहां रख रहे थे पिछले वीडियो में, अब यहां पे हमने प्लेन मिरर रखा, तो अब 5 सेंटीमीटर उसके लिए इधर आ गया। अब ये हमें समझ आ गई कहानी। अब इसके आगे की कहानी अब समझते हैं, अब ये बात समझते हैं, ठीक है। अब मैं ओ को मिटा ही दिया मैंने, क्यों, प्लेन मिरर को ओ दिख ही नहीं रहा था, उसको क्या दिख रहा था, उसको तो ओ डैश दिखा, उसको तो लगा कि भाई ओ डैश से रे आई है, तो इसलिए हमने ओ डैश को ही बनाया। और हमने ओ डैश की इमेज जो बनेगी वो 30 सेंटीमीटर इधर बनेगी। मैंने बोला आपको पहले ही, आपके पास तो नोटबुक पे जगह होगी, इसलिए आप थोड़ी दूर बनाना, मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन मैं जगह की कमी का फ़ायदा उठाते हुए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कितना, 30 सेंटीमीटर। इमेज 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी। अगर स्लैब नहीं होती तो इमेज प्लेन मिरर के अंदर कितनी घुसी होती, कितनी दूर बनती उससे अंदर की तरफ, कितनी, 35 सेंटीमीटर। लेकिन उसको तो लग रहा है कि रे यहां से आई, इसलिए इमेज भी वो उसी के अकॉर्डिंग बनाएगा और 30 सेंटीमीटर अंदर इमेज बनेगी। एक बात समझ लो, प्लेन मिरर मेरी काम यहां आसान कर रहा है। इमेज की पोजीशन निकालने में हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती तकलीफ, बताओ क्यों नहीं होती तकलीफ? क्योंकि हमें मालूम है इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर इज इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर, इसलिए वो 30 सेंटीमीटर हमने बड़े मजे से निकाल लिया, नॉट अ बिग डील। अब क्या चाहते हो आप, अब देखो, अब हम समझते हैं बात। अब यहां थी हमारी आई, ठीक है। आई क्यों बड़ी बनाते हैं, इसके ऊपर पूरे डिटेल लेक्चर मैंने आपको दिए हैं कि आई क्यों बड़ी बना रहे हैं हम। एक्चुअली तो आई छोटी होती है, क्योंकि हम छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं दिखा सकते, वो दिखेंगे ही नहीं, ठीक है, इसलिए हमने आई बड़ी बनाई। अब आई बड़ी बनाने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो रे इस तक पहुंच रही थी, किधर से, इस ओ डैश से, ऐसे, ये मैं थोड़े नीचे बना देता हूं, ये ऐसे पहुंची, जो लग रहा था कि इधर से आ रही है, ठीक है, थोड़े टेढ़ा बन रहा है आप, लेकिन समझना प्लीज बात को, ठीक है। ये रे आई, जो उसको लग रहा है कि ओ डैश से आई, इसकी तो होगी रिफ्लेक्शन, इसकी होगी रिफ्लेक्शन। जब इसकी रिफ्लेक्शन हुई, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसने भी कहां से होके आना है, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसने भी होके कहां से आना है, फिर आई ने देखना है। मतलब एक बार प्लेन मिरर के लिए धोखा हो रहा है, एक बार जो स्लैब है वो पंगा डाल रही है किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए, जाती हुई रेज के लिए। और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो आई के अंदर घुसनी थी, जिसके कारण उसको इमेज दिखाई देनी थी, उनमें भी डाइवर्जन होगा, उनमें भी शिफ्ट होगा, उनमें भी रिफ्रैक्शन होगी। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, जिसके अकॉर्डिंग आई ने जज करना है कि भाई कहां है ऑब्जेक्ट, देखो रेज के अकॉर्डिंग जज करता है प्लेन मिरर भी, रेज के अकॉर्डिंग ही पता चलता है आई को भी। तो आई को जब ये रे मिलेगी यहां पे, लेकिन वो सीधी सीधी नहीं आएगी, ये मैंने सीधी बनाई है लेकिन ऐसी नहीं आएगी। अगर सीधी आती तो उसको इमेज यहीं दिखाई देती जहां मैंने बनाई है, आई लिख देता हूं इसको, यहीं दिखाई देती, लेकिन यहां तो दिखाई देगी नहीं। आप समझोगे मेरी बात को, दिखाई कहां देगी, वो जहां पे वो रिसीव करेगा उसको तो ये लाइन टेढ़ी नजर आएगी। मैं बना के दिखाता हूं आपको टेढ़ी कैसी, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऐसे बनाई, आप एक काम करो, थोड़ा ना स्लैब को ऊंचा कर दो, समझने के लिए, डरना नहीं, स्लैब कैसे ऊंची हो गई।
स्लैब थोड़ी ऊंची कर दी मैंने आपको समझाने के लिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलना था। ठीक है, यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे आई, अगर ये सीधी आई के अंदर घुस जाती तो उसको लगना था इमेज आई है, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये घुसी डेंसर में तो ये तो ऐसे ही गई, फिर ये ऐसे आई। जब ये ऐसे आई तो इसको तो नहीं लगेगा ये कहां सीधा बना आई के साथ, ये तो बना आई से, देखो कहां, देखो मैं बनाता हूं अच्छे से, आप समझना जरा। ये इसको थोड़ा इधर दिखाई देगा, समझ आई बात? ठीक है, रे डायग्राम बनानी नहीं है, पेपर में रे डायग्राम बना के काम नहीं करना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप कभी कर ही नहीं सकते। पहली बात इसमें यह समझानी थी मुझे कि भाई ये ऐसा हुआ क्यों 2 बार शिफ्ट हो रहा है। ये दोबारा से आप शिफ्ट कैलकुलेट करोगे ना, आपका आंसर आएगा फिर से +5। करो, कोई मुश्किल बात नहीं है, क्या कैलकुलेट करना है। इस स्लैब के कारण दोबारा से ये जो शिफ्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है। अच्छा, और देखो जाते टाइम की कहानी और आते टाइम की कहानी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। देख लो, पहले भी एयर से स्लैब, स्लैब से एयर, अब इस बार भी रिफ्लेक्टेड रे के लिए देखो, एयर से स्लैब, स्लैब से आई एयर, तो एयर तो अल्टीमेटली वही 5 सेंटीमीटर आएगा, +5 सेंटीमीटर आएगा। और जो +5 सेंटीमीटर आया, आपने बोला सर +5 आया, तो +5 में तो हम राइट की तरफ जाते थे। राइट की तरफ जाने के लिए कभी नहीं बोला मैंने आपको बोला है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट मतलब कौन सी रे है जिसकी इस समय कहानी, इस समय जो जिस रे को हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी रे है इस समय, वो ये है। उसकी डायरेक्शन कौन सी है? उसकी डायरेक्शन ये है। इसलिए जो 5 सेंटीमीटर आप शिफ्ट निकालोगे वो कहां आएगा, जो 5 सेंटीमीटर आप शिफ्ट निकालोगे वो कहां आएगा, वो इस तरफ आएगा, वो इस इंसिडेंट रे की तरफ आएगा जो मैंने बनाया है। आप रे डायग्राम से भी वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। आई होप कि आपको ये सारी बात समझ आई होगी। अगर आपको ये बात समझ आ गई, ये पूरा सेक्शन इसकी बेस पे चलता है। अब पब्लिक ने क्या करना है आपने, मैं बताता हूं आपको। अब आगे मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको। अब क्या करेंगे, प्लेन मिरर की जगह हम लोग ले लेंगे कन्वेक्स मिरर, उसकी जगह ले लेंगे कनकेव मिरर। होगा क्या बताओ ना, उससे क्या हो जाएगा? उससे सिर्फ ये होगा, डिफरेंस ये आएगा, सुनो। प्लेन मिरर के केस में इमेज की पोजीशन निकालने के लिए आपको कोई तामझाम नहीं करना पड़ा। आपने सीधा बोला जितना ऑब्जेक्ट दूर था उतना ही दूर इमेज बनी। लेकिन ऐसा केस हम कनकेव मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स में नहीं कर सकते। वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे हमें 1/u + 1/v = 1/f लगाना पड़ता है। वहां पे फोकल लेंथ गिवन होगी 100%, फोकल लेंथ नहीं गिवन होगी हम कभी कर भी नहीं सकते। तो वहां पे ये कहानी है। तो वहां पे सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा कि वहां पे एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा। वो स्टेप ये होगा कि भाई आपको इमेज की पोजीशन निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 1/v + 1/u = 1/f वाली, कंसीडरिंग ऑल द साइन कन्वेंशंस, और उसके बाद आपको करना पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी हम जो पढ़ रहे हैं इसको प्लीज बड़े अच्छे से पढ़ो। अल्टीमेटली आपको क्या हुआ, अब आई से कितना दूर, तो अब इसको कितनी दूर नज़र आएगी ये इमेज, आप इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करो। मैं आपको बताता हूँ। तो ये कितना आ गया यहाँ से इमेज, ये कितनी अंदर घुसी हुई इमेज नज़र आई उसको, 25 सेंटीमीटर। इमेज बनी कहाँ थी एक्चुअली, 30 सेंटीमीटर पे। अच्छा, अगर ये स्लैब नहीं होती, आप पहले बात समझो, अगर ये स्लैब बिल्कुल नहीं होती यहाँ, ठीक है, होता क्या, दोनों शिफ्ट नहीं होने थे। o नहीं बनना था, i नहीं बनना था। पहले o बना, फिर i बना, ठीक है। पहले o क्यों बना वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, वो भी 5 सेंटीमीटर निकाला हमने। और यहां पे भी तो अल्टीमेटली इस स्लैब के कारण आपको जो अच्छा, अगर नहीं, मैं ऐसे बोलता हूं। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है एक्चुअली, प्लेन मिरर के केस में कितना आसान। जिसको ये पूरा समझ आ गया ना, उसको देखो मैं बताता हूं आपको कि उसको कितना इजीली ये सब नजर आएगा। मैंने बोला था आधे मिनट में ये प्रॉब्लम होती है, और मेरे को लगभग 15 मिनट हो गए बोलते हुए। क्योंकि मैं आपके दिमाग में ये डालना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। जब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, 15 मिनट मैंने लगाए, 15 मिनट आप लगाओ, अपने दिमाग में बिठाओ, और जब बैठ जाएगा फिर आधा मिनट लगेगा। आप बोलोगे सर आधे घंटे में हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो कैसे चलेगा? चलेगा भाई,
इस क्वेश्चन से मैंने बोला ना कितने क्वेश्चन निकले। प्लेन मिरर हो गया, कन्वेक्स का मैं बोलूंगा, कन्वेक्स की प्रॉब्लम मैं बनाता हूं, तुम उसको खुद ट्राई करो, मैं सॉल्यूशन भी देता हूं, बट आप बंद कर दो वीडियो, आप वीडियो को पॉज कर दो, आई मीन टू से आप वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो, फिर देखो हमारी क्या गलती हुई। ये दिस इज द प्रोसीजर। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो हम कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस बताया कि प्लेन मिरर, कनकेव और कन्वेक्स में अल्टीमेटली क्या डिफरेंस आने वाला है। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आया, मैं क्या बता रहा था कि हमारी ये अगर ये स्लैब नहीं होती तो हमारे ये ओ यहां होता जहां था 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। मैं बताता हूं आपको, 10 + 15 कितना हो गया, 25, 25 + 10 35, 35 अंदर इमेज बननी थी, तो 70 सेंटीमीटर इससे दूर इमेज बननी थी, 70 सेंटीमीटर। लेकिन 5 सेंटीमीटर इधर से चक्कर पड़ा, 5 सेंटीमीटर उधर से चक्कर पड़ा, दोनों बार ये कंट्रैक्शन हुई है, आप देख रहे हो, एनालिसिस करो, दोनों बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ओ डैश बन गया, और क्या ओ डैश बन गया, और जो आपका ये है आई डैश बन गया। इसकी वजह से अब आपकी जो आई देख पाएगी इमेज, दैट इज ओनली 60 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया। 5 सेंटीमीटर कैसे आया, ये आप सबको मैंने बता दिया। आई होप कि आपको ये सारी कहानी समझ आई होगी। तो इसको बड़े अच्छे से अपनी कॉपीज पे नोट करो, 1-1.5 पेज लिखो साथ में अपनी लैंग्वेज में, कि मैंने जो इतनी देर से जो मैं बोल रहा हूँ वो सब अपनी लैंग्वेज में अपने पास लिख के रखो, तब जाके ये पता चलेगा। रे डायग्राम मैंने आपको बोला ना, जब आप पेपर में नीट में क्वेश्चन करोगे उस समय, या किसी जेईई मेंस में क्वेश्चन करोगे उस समय थोड़ा आपने ये इसकी डायग्राम में बनाते रहना है, रे डायग्राम, तब आपके दिमाग में घुसी है वो रे डायग्राम। अच्छा ये होता है यहाँ पे, इसलिए ये होता है, रेयर से डेंसर जाता है, तो जब उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो ये होता है, पीछे चली जाती है, आगे चली जाती है, वट जो भी आपने अंडरस्टैंड किया है उसको प्लीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता ही दी है कि मैं क्या करने वाला हूँ, उसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो, ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आई होप कि आप खुद करनी आनी चाहिए आपको, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपने। देखो कितना सिंपल है, मैंने आप सारे एक्सप्लेन करने लगा, मैंने पिछली आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। मैं आपको बताता हूँ जैसे जैसे आपने पिछली वाली की, मैं आपको बता जल्दी करने का तरीका। ओ डैश यहाँ दिखाई देगा मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये है भाई, 5 सेंटीमीटर इधर हो गई, डैट मीन्स कि ये 15 सेंटीमीटर रह गया, ठीक है। ओ तो 20 सेंटीमीटर था, लेकिन ओ डैश कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, 15 + 15 30, 30 + 10 40 सेंटीमीटर। अगर ये प्लेन मिरर होता तो कितनी दूर बनती इमेज, अगर ये प्लेन मिरर होता तो कितनी बनती, 40 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे लिए काम बढ़ा दिया एग्जामिनर ने, हमारे को उसने कन्वेक्स मिरर दे दिया हुआ है। कन्वेक्स मिरर दे दिया हुआ तो मेरे को फार्मूला लगाना पड़ेगा, मेरा u आ गया -40। आपको समझ आया, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका f = +40 गिवन है इसमें, ठीक है, ये f ही है। उसके बाद आपने जब v की कैलकुलेशन की 1/u नहीं, uf/u-f, ठीक है, uf/u-f, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 20, ठीक है। करके देखो 20 सेंटीमीटर। तो अगर प्लेन मिरर होता तो इमेज कहाँ बननी, आपका v क्या होता, आपका v होता 40, आपका v होता u के बराबर, ठीक है, u -40 होता, v आपका +40 होता प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। लेकिन कन्वेक्स मिरर के कारण +20 आया, ठीक है, वो कैलकुलेशन से ही पता चलता है। तो +20 आया, जैसे ही +20 आया फिर आपकी स्लैब ने पंगा डालना है, स्लैब के पंगा डालने के कारण फिर वो उसको 5 सेंटीमीटर इधर आना है नज़र, तो टोटल 10 सेंटीमीटर का इफेक्ट आना है, ठीक है, टोटल 10 सेंटीमीटर का इफेक्ट आना है। मैं बताता हूँ आपको, टोटल 10 सेंटीमीटर का मैं आपको बताता हूँ कहाँ बनेगी इमेज। मैं रे डायग्राम भी बना के बता दूंगा आपको, लेकिन आप पहले ये अंडरस्टैंड करो। मुझे लगता है रे डायग्राम आपको खुद आएगी अब, ठीक है, रे डायग्राम खुद आएगी। ये पहले 15 सेंटीमीटर लिख दो ना, ये 15 सेंटीमीटर लिख दो, यहाँ लिख दो u = उसकी वजह से आया -40, फिर आपका f = +40, और आपका v जो है वो कितना आया +20। अब i तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे i डैश निकालना है। i डैश आप खुद निकालो, करो कैलकुलेशन, फिर से शिफ्ट निकालोगे। मैंने पूरी कहानी आपको बताई, मैंने बोला ना प्लेन मिरर जब आपको समझ आ गया तो i डैश आपको नज़र आ गया सीधा सीधा कितना 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट इधर आ गया, यानी कि अब ये दूरी कितनी है, थी कितनी 20, अब रह कितनी गई 15, यहाँ पे भी रह गई, ठीक है। अब टोटल बताओ कितना रह गया ऑब्जर्वर से, ये डिस्टेंस तुम्हें कैलकुलेट करने को बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है। ये डिस्टेंस ये कितना रह गया, 15 + 15 कितना, 15 + 15 30, 30 + 10 40 + 15 55 सेंटीमीटर। ये लो भाई
55 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अगर अगर आपका ये नहीं होता स्लैब बीच में, तो कितनी दूर होती आई से इसकी इमेज, आई से कितनी दूर होती इसकी इमेज, वो होती 65। चेक करके देख लो, चेक करके देख लो। 20 + 15 कितना हो गया? नहीं 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 नहीं, फिर गेम ही अलग हो जानी थी। सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। नहीं, फिर वो u/v नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। प्लेन मिरर में कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप बोलोगे क्यों नहीं कर सकते सर, तो मैं बताता हूँ। यू ही चेंज हो जाएगा ना, फिर इमेज 20 पे थोड़ा ना बननी थी, फिर इमेज ही चेंज हो जाएगी। आप सोचो क्यों मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका अगर ये नहीं होता तो फिर ये 20 + 15 कितना हो गया? 20 + 15 35 45, तो u आपका -45 होना था, f आपका +40 था, तो आपका v थोड़ा ना 20 आना था, फिर तो v कुछ और आना था। तो वो अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से देखो, v निकल जाता। फिर आप देखो कितना अल्टीमेटली डिफरेंस आया। पूछने वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं डिफरेंस कितना आएगा भाई अगर स्लैब होती और स्लैब नहीं होती में, तो वो आना चाहिए आपको करना। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ, इसको ज़रा अच्छे से समझना है। बहुत सिंपल, लेकिन अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अगर आपको मेरी पिछली 2 प्रॉब्लम समझ आई हैं तो आपको इसको करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिंपल देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो कनकेव मिरर लिया हुआ है, उसको तो कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ऑटो कोलिमेशन। ऑटो कोलिमेशन, ऑटो कोलिमेशन, ठीक है, ऑटो कोलिमेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ऑटो कोलिमेशन। अब अंडरस्टैंड करना है कि ऑटो कोलिमेशन है क्या। ऑटो कोलिमेशन का मतलब है कि ऑब्जर्वर जो इसको देख रहा है ना यहां, उसको ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह नजर आए। यार ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। ऑब्जेक्ट और इमेज कहां नजर आए? इमेज भी यहीं बने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह नजर आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप जरा बताओ। उसके लिए एक सिंपल सी बात यह है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो, अच्छा एक और बात बताओ, कनकेव मिरर के केस में आपको बड़े अच्छे से मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनती है, ठीक है। अब लेकिन इस कनकेव मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आपको मालूम है, आपको आता है निकालना, वो तो यहां है O' जो उसको नजर आ रहा है, उसको जो नजर आ रहा है वो तो इधर नजर आ रहा है। डैट मीन्स कि उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये वाली कितनी दूरी पे? x - 5 + 25 सॉरी +15 + 10, ये उसका u है। उसका u ये है क्या? u = क्या है? x - 5 + 15 + 10, ये उसका u है। अब वो चाहता है कि भाई इमेज भी इधर ही बने, तो इमेज इधर, अब उसका u ये हो गया माइनस में, ऑब्वियसली माइनस है। तो u और v एक ही पोजीशन पे कब हो सकते हैं? अगर यहीं पे इमेज कब बनेगी बताओ। तो आपका जो इसमें u है वो कितना आ रहा है? x + 20 कितना आ रहा है? x + 20। तो u x + 20 आ रहा है, ध्यान से सुनना प्लीज। u = x + 20 आ रहा है। माइनस साइन डालने से अभी कोई नीड नहीं है, माइनस तो है ही है, ये डाल दो ना, डालना है तो। v भी आपको कितना चाहिए? x + 20 चाहिए, माइनस ही चाहिए। तो वो पॉसिबल तब है अगर u सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहां है? 40 सेंटीमीटर पे। तो इसलिए x + 20 = 40, x = 20 सेंटीमीटर। समझ लो इस बात को अच्छे से। कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में आपको मालूम है कहां बनता है, याद करो। कनकेव मिरर के केस में कहां बनती है ये कनकेव मिरर? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता था, ऐसे नहीं करो, ऐसे ही कर लो, तो आपका जो इमेज है यहीं बनती थी, इसी जगह। तो वही चाहता है वो कि भाई इधर रख दो। अब लेकिन प्रॉब्लम कहां है? बीच में स्लैब थोड़ा सा इशू क्रिएट करती है शिफ्ट का, कि जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है
वो एक्चुअली कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसने काम खराब किया है स्लैब ने, वो शिफ्ट कर देती है उसको। 5 सेंटीमीटर होगा इस केस में, तो 5 सेंटीमीटर आपका ऑब्जेक्ट इधर चला गया एक्चुअली, जो उसको नजर आ रहा है एपरेंटली, वी शुड से एपरेंटली। एक्चुअली इट इज एट O, बट एपरेंटली फॉर कनकेव मिरर इट इज प्लेस्ड एट O डैश with a shift of 5 centimeters towards right। ये तो समझ आ गया आपको। अब आपको मालूम है अगर ये O डैश कहां हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, फोकल लेंथ है, डबल कर दो 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो टोटल डिस्टेंस है इसका, किसका टोटल डिस्टेंस है, किसका, O डैश का, कितना, x माइनस 5 प्लस 15 प्लस 10, ये अगर क्या हो 2f, अगर ये क्या हो 2f यानी कि 40 हो, तो आपका काम बन गया। और इधर से आपने निकाल लिया x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मतलब ये 20 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड होना चाहिए आपका ऑन O। तो आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही जगह मिलेंगी, आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही जगह मिलेगी। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो कॉलिमेशन। और ये आपने याद भी रख लेना है कि आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह बने, उस प्रोसेस को ऑटो कॉलिमेशन कहते हैं। और उसकी हमने कैलकुलेशन भी कर दी और रियल इमेज बनी है, ये रियल इमेज बनी है, जो ओ डैश पे इमेज बनी है रियल, क्योंकि ये रियल बनती है ना ज़्यादा। आपको मालूम है कनकेव मिरर के केस में ज़्यादा रियल मिरर का रियल इमेज ही ज़्यादातर बनती है, बट वो तो डिटेल आपको बताई हुई है पहले से मिरर्स की, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो देखो कैसे ये क्लब करते हैं प्रॉब्लम्स को, और कैसे कैसे अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। आपको पूरा दिखाई देना चाहिए कि क्या चल रहा है, तभी ये हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच।